दिन बचे हैं 4, बीजेपी जा रही है इस बार, ये ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने हमला बोला था और पुष्पराज के घर रेड पर रामगोपाल यादव ने भी अपना बयान दिया है और ये कहा है कि सरकारी एजेंसियां इस वक्त चुनावी ड्यूटी पर हैं। चुनाव के वक्त ही छापेमारी क्यों हो रही है, ये सवाल उठाया है और समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही छापे क्यों, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव। अखिलेश ने इसकी आशंका पहले ही जताई थी, ये भी कहा है रामगोपाल यादव ने। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन पर छापा पड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। रामगोपाल जी, इत्र बनाने वाले थे वो, और अब आखिरकार उन पर छापा पड़ ही गया। इन पे जो घटना क्रम है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता था, जो अखिलेश जी ने कल कहा था कि छापा तो डालने वाले थे पम्मी जैन पर ही, पुष्पराज जैन पर ही, लेकिन गलती से बीजेपी के आदमी पीयूष जैन के ऊपर पड़ गया। अब उसको गलती को सुधारने के लिए अब इन्होंने छापा डाला है पुष्पराज जैन के यहाँ। लेकिन ये है इसलिए क्योंकि जब से अखिलेश ने सभाएं करना शुरू की और बीजेपी की सभाएं भी हो रही, तो बीजेपी की सभाओं से बहुत बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। अखिलेश की सभाओं में जनता आती है, मतदाता आता है, वोटर्स आते हैं और प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी की जो मीटिंगें हो रही हैं उनमें आती हैं आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, जिनको जो लाभार्थी रहे हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, पैसा दे के लाया जाता है, गाड़ियों से लाया जाता है और सरकारी खर्चे पर लाया जाता है और चुनाव प्रचार होता है। लेकिन उसमें कोई मतदाता नहीं आता है और वो भी जो मीटिंगें होती है वो अखिलेश की एक मीटिंग के कोने के बराबर भी नहीं होती। कुर्सियां लगाई जाती हैं, अगर अखिलेश की मीटिंग में कुर्सियां लगा दी जाएं तो 2-2 मील लंबी सभाएं हो जाएंगी। तो सर, ये आपका क्या लगता है आपको कि ये घबरा कर बीजेपी छापे डाल रही है? पूरी तरह से घबरा कर, ये हताश हो गए, निराश हो रहे और कई बार व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अब क्या करें, तो उल्टे सीधे कदम उठाता, तो उल्टे सीधे कदम उठ रहे हैं क्योंकि ये तो और ज़्यादा इनका नुकसान करने वाला। लेकिन सर, भाजपा कहना है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं और वो छापे डाल रही हैं। ये दुनिया जानती है कि इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं हैं। अगर छापे पड़ रहे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों पे ही क्यों पड़ रहे हैं और चुनाव के वक्त क्यों पड़ रहे हैं? चुनाव के पहले ये ड्यूटी पे नहीं थी क्या? अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दीज एजेंसीज आर ऑन इलेक्शन ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के करप्शन का धन है ये जो बाहर आ रहा है। करप्शन का धन तो लग रहा है गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें उसकी जांच होगी। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी जी की सभाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं? रैलियां क्या, जिनकी 10 रैली अखिलेश के 1 रैली के बराबर नहीं होती। सर, चुनाव अखिलेश बनाम योगी है या अखिलेश बनाम योगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री तीनों? चुनाव अखिलेश बनाम योगी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, दिल्ली का नहीं हो रहा है, वो तो 24 में होगा। अभी कोई अखिलेश बनाम मोदी नहीं, अखिलेश बनाम अमित शाह नहीं। ये लोग तो जा रहे हैं, वो योगी के समर्थन में जा रहे हैं। तो ये चुनाव अखिलेश बनाम योगी है। जनता योगी को पसंद करेगी या अखिलेश को पसंद करेगी, ये चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे रामगोपाल यादव, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का चुनाव अखिलेश बनाम योगी है। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।